हर कोई चाहता है अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करे, लेकिन समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करे, कैसे स्टार्ट करे। क्या सिर्फ एक वेबसाइट बनाना काफी है? कितना बजट लगेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी और किस टाइप के प्रोडक्ट्स हम सेल कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, उन प्रोडक्ट्स को खरीदेगा कौन? अगर ये सवाल आपके भी दिमाग में आ रहा है तो आज इस वीडियो में सब कुछ क्लियर होगा कि आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कैसे कर सकते हैं, चाहे आपको वेबसाइट के रिलेटेड हो, चाहे डिलीवरी के रिलेटेड, या मैनेजमेंट के रिलेटेड, या मार्केटिंग के रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद मला और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले 7 पॉइंट्स में हम इस पार्ट को डिवाइड करेंगे। नंबर 1, एक ई कॉमर्स ब्रांड को स्टार्ट करने के लिए या अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करना चाहते हो तो सबसे पहले हमें चाहिए प्रोडक्ट्स जिनको हम ऑनलाइन सेल करना चाहते हो। अब आपके दिमाग में आएगा किस टाइप के प्रोडक्ट्स हम ऑनलाइन सेल कर सकते हो। अगर हम आज की बात करें तो हम हर टाइप के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, जैसे कि क्लोथ्स, या अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स है वो आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हो, आप इजीली कर सकते हो। या आपके पास कोई भी टाइप के प्रोडक्ट्स हो जो आपको लगता है ऑफलाइन उनकी डिमांड थी बट अब आप क्लाइंट आपके पास नहीं आ रहे, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट क्या करें वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो से बाय कर रहे हैं, और जो आपका ऑफलाइन मार्केट है वहां पे सेल्स कम हो रही है, तो आपको ऑनलाइन शिफ्ट होना जरूरी है। अब ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं? जैसे कि मैंने कहा, इसमें कोई भी टाइप का प्रोडक्ट हो वो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अब आया बिजनेस स्टार्ट करना है मुझे ऑनलाइन, या मुझे ड्राई फ्रूट का बिजनेस या परफ्यूम का बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं सारे आइटम्स पहले ऐड नहीं करूंगा। हम डिसाइड करेंगे सबसे बेस्ट आइटम्स कौन से हमारे पास, और सबसे पहले ये होता है हम पहले बेस्ट प्रोडक्ट्स को लेते हैं, उनको शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी क्लोथिंग की ब्रांडिंग हो तो मैं देखूंगा सबसे न्यू आइटम कौन है, ट्रेंडिंग में कौन है, और उनमें सबसे बेस्ट पीसेस कौन है, हम उनको लिस्ट करेंगे और उनको सेल करेंगे। सबसे पहले डिसाइड करो आप क्या प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो और किस टाइप के प्रोडक्ट्स आपके पास हैं। क्या आप न्यू प्रोडक्ट्स बाय करना चाहते हो पहले मार्केट से, या आप न्यू प्रोडक्ट से ही अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या आपके पास शॉप है आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हो। नंबर 2, हर प्रोडक्ट ऑनलाइन आप इजीली सेल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए एक प्रॉपर प्लान और एक प्रॉपर मार्केट रिसर्च। अब फॉर एग्जांपल, मेरे पास 1000 आइटम है। अब 1000 आइटम को मैं अगर स्टार्टिंग ही ऑनलाइन लेके जाऊं, पहले उनको बहुत टाइम लगेगा ऑनलाइन लाने में, लिस्ट करने में, और उन पे फिर मार्केटिंग करने में, तो ये वेस्ट जाएगा। और अगर यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होगा क्या मेरे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बिकेंगे, तो मैं कहता हूँ 100% यस, आपके प्रोडक्ट्स बिकेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना हो, अगर आपको लगता है आप ऑनलाइन ज्यादा प्राइस रखोगे, ज्यादा अर्निंग करोगे वैसे, तो आप बहुत ज्यादा गलत हो। ऑनलाइन क्या होगा, आपको सबसे कम प्राइस, कम मार्जिन रखना पड़ेगा, क्यों? यहाँ पे क्वांटिटी में सेल होता है। अगर आपका टारगेट है एक दिन में 1000 सेल्स लाना, तो यहाँ पे आपकी जो बात है वो टोटली डिफरेंट हो जाएगी। 1000 को छोड़ो, 100 सेल्स भी आती है, तो एज कम्पेयर टू ऑफलाइन, अगर आप कोई प्रोडक्ट ऑफलाइन 200 में बेच रहे हो, वही प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन 150 में सेल करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, आपको एक चीज नोट करना है, जो लोग आपके कंप्यूटर हैं उनके कस्टमर्स उनके बारे में क्या रिव्यूज देते हैं, जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उनको उठाओ, उन सबको रिव्यू करो, सीटीडी करो, और उन्हीं को मार्केट करो अपने प्रोडक्ट्स में ठीक करके, तो आपका प्रोडक्ट डेफिनेटली चल जाएगा। अब आपके पास प्रोडक्ट्स भी है, मार्केट भी है। नंबर 3, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप कितना स्पेंड कर रहे हो अपने ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, मेक श्योर ये सब आपके पास अच्छे से होने चाहिए बिफोर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करो। अब हम इस नंबर 3 को बजट और प्लानिंग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है वेबसाइट का क्या कॉस्ट जाएगा, क्योंकि एक वेबसाइट हमें चाहिए चाहिए अपने ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। दूसरा, आपको किन टूलों की जरूरत पड़ेगी जो आपको लेबलिंग या पैकेजिंग के काम आएगा। और तीसरा, आपका मार्केटिंग बजट कितना होगा। फोर्थ, आपका डिलीवरी पार्टनर कौन होगा। सबसे पहले अगर वेबसाइट की बात करें, एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा और उसकी कॉस्टिंग क्या जाएगी। देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे वेबसाइट का कॉस्ट क्या आएगा। मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, जो कि आपको अच्छे से समझना है। वेबसाइट का कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं होता, कोई डेवलपर कहीं पे उसकी फिक्स्ड प्राइस कॉस्टिंग नहीं होती। वेबसाइट जो भी बनता है वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता है। जब भी आप अपने डेवलपर को अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हो, मुझे इस टाइप की वेबसाइट चाहिए, उसमें ये फंक्शनैलिटी मुझे चाहिए, तो वो डेवलपर आपको उसी हिसाब से प्राइस देगा। अगर आप मुझसे पूछोगे अब मुझे ई कॉमर्स का एक बेसिक वेबसाइट स्टार्ट करना है जिसमें हर कोई ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी होनी चाहिए स्टार्टिंग के लिए, तो उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी, मैं आपको बोलूंगा 20 से 30 हज़ार। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट चाहिए और आपको कोई डेवलपर चाहिए और आप हम मेरी रिकमेंडेशन मांगते हो, तो मैं आपको बोलूंगा एलिस पे कॉन्टैक्ट करो।
अब आते हैं पॉइंट 3 पे, जिसमें आपको पता चलेगा एक्चुअल बजट क्या रहेगा, आपको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और आप प्लानिंग कैसे करोगे अपने ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। नंबर 1, आपको चाहिए वेबसाइट। जिससे पहले हम वेबसाइट बनाए उससे पहले आपको दो चीज़ों का क्लियर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, होस्टिंग एंड डोमेन। अब डोमेन होता क्या है? डोमेन एक नाम होता है, जैसे आपके एक शॉप का नाम होता है वैसे ही डोमेन आपकी वेबसाइट का नाम होता है। अब होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग एक जगह होती है जहाँ पे आपकी साइट का सारा डेटा स्टोर होता है। अब सिंपल लफ्ज़ों में आपको समझाता हूँ। एग्ज़ाम्पल, आपकी शॉप है, उसके लिए आपके पास एक ज़मीन है जहाँ पे आपने कोई सामान रखा है। वैसे ही होस्टिंग जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का सारा डेटा रखते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, डोमेन और होस्टिंग इसका 100% एक्सेस आपको अपने पास रखना है और डोमेन आपको अपने नाम पे रजिस्टर करना है। अक्सर क्या होता है, डेवलपर्स अपने नाम पे डोमेन को रजिस्टर करते हैं और आपको एक्सेस भी नहीं देते, ना आपको वेबसाइट का एक्सेस देते हैं, ना आपको होस्टिंग का एक्सेस देते हैं, नहीं आपको कभी असल में एक्चुअल कोड का एक्सेस मिलता है। मेक श्योर जब भी आप वेबसाइट बनाते हो, डोमेन का और होस्टिंग का एक्सेस आपके पास 100% होना चाहिए। अब आते हैं और किस चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट है। जैसी आपकी वेबसाइट कंप्लीट होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट, अब आती है बात लिस्टिंग की। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करोगे। जब भी आप अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करो, हाई क्वालिटी इमेजेस आपको यूज़ करनी है, आपको अच्छा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इन चीज़ों पे, ताकि मेक श्योर आप सब कुछ प्रॉपरली कर रहे हो। क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट ऐसी फोटो उठाया और डाल दिया, तो फिर उसका जो इंप्रेशन है वो क्लाइंट के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है और वहीं पे आपकी जो सेल्स हैं वो डिक्रीज होती है। और जैसे ही आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, जब आप प्राइसिंग सेट करते हो, प्राइसिंग पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपके कंपीटर है, जो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, किस प्राइस पे वो सेल कर रहे हैं। और नंबर 2, उनके रिव्यूज़ पढ़ो, उनमें क्या-क्या खराब मतलब क्लाइंट्स ने लिखा है और उन्हीं खराब रिव्यूज़ को उठा के अपने जो प्लस पॉइंट है वो बनाओ और क्लाइंट को बोलो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है? उन चीज़ों को आप क्लियर कर लो। और थर्ड, आप बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करो एट द इनिशियल स्टेज, ये आपके लिए ज़रूरी है। अब आप करेंगे मार्जिन की बात। मार्जिन कितना रखें? मैं कहता हूँ ऑनलाइन जितना मार्जिन कम रख सकते हो रखो, बट इतना भी कम नहीं रखना है कि पूरा प्रोडक्ट की कॉस्ट ही में चला जाए। मार्जिन अच्छा होना चाहिए बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप क्वांटिटी में बेचते हैं। लेट अस से आपको एक प्रोडक्ट सेल करना है। अब उसी प्रोडक्ट में क्या होगा, अगर आप ऑफलाइन दिन में 10 प्रोडक्ट बेचते हो और आपका 100 रुपीज़ प्रॉफिट है, तो मीन्स आपने दिन का 1000 प्रॉफिट कमाया ऑफलाइन शॉप पे। अगर आप यही प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करते हो ओनली 50 मार्जिन पे, आपका जस्ट 50 रुपीज़ मार्जिन है, लेकिन ऑनलाइन आपको 100 सेल आती है या 1000 सेल्स आती है। इवन कि आपने कम प्राइस में बेचा तब भी आपके जो प्रॉफिट है वो 10 गुना ज़्यादा आता है। रीज़न, उसका रीज़न ये है, सिंपल लॉजिक, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सेल्स की है, क्वांटिटी आपकी बढ़ गई, ठीक है? अब अगर आपकी वेबसाइट भी रेडी है, अब क्या चाहिए? अब आपको चाहिए एक प्रिंटर, जैसे कि एक लेज़र प्रिंटर चाहिए। अब लेज़र प्रिंटर कैसा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको एक प्रिंटर चाहिए, जैसे ये एग्ज़ाम्पल हैलेट का। ये प्रिंटर अमेज़न से मैंने लाया था अराउंड 5 टू 6000, ये भी आपकी एक इन्वेस्टमेंट है। और लेबल पेपर्स आपको चाहिए, जो कि इसी साइज़ को आपको अमेज़न से ही मिल जाएँगी। उसके बाद आपको चाहिए एक पैकेजिंग। अब इसको अगर खोल के भी देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ इसकी जो प्राइस है वो आपको कितनी पड़ेगी, ठीक है? ये आपको 2 रुपीज़ से 10 रुपीज़ तक पड़ सकता है, डिपेंड करता है क्वालिटी और साइज़। सिंपली आप इसमें अपना प्रोडक्ट जो है, अगर आप क्लॉथिंग है, अबाया है, वो इसमें आप इज़िली डाल सकते हो। और इसका जो साइज़ है वो 14 इंच का है। तो नॉर्मली आप इसमें, और जो आपकी लेबलिंग है, लेबलिंग के लिए यहाँ पे जगह दी गई होती है। सेटअप 4, वेबसाइट सेटअप। आपको चाहिए एक प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट जो कि मोबाइल फ्रेंडली हो, फास्ट हो, सिक्योर हो और जिसमें हर नेसेसरी फंक्शनैलिटी हो, जैसे कि ऑर्डर ट्रैकिंग, पेमेंट गेटवे और ऑर्डर मैनेजमेंट। अब अगर सेटअप 5 की बात करते हैं, पेमेंट मेथड एंड डिलीवरी सिस्टम। पेमेंट जिसमें आप रेजर पे इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई भी आपका एक जहाँ पे आपको साइन अप करना पड़ेगा पेमेंट के लिए। अब सेटअप 6 की बात करते हैं, मार्केटिंग का। आप अपने प्रोडक्ट को सेल कैसे करोगे? अब देखो, अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर रहे हैं और हमारे पास अब सबसे पहले जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स में, वो होता है अपनी ऑडियंस को ढूंढना। अब ई कॉमर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब भी हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं या सेल करना चाहते हैं या आप ऑनलाइन कैंपेन रन करते हो, दैट इज ऑडियंस। आपको पता होना चाहिए आपकी ऑडियंस कौन है, ताकि आप सही ऑडियंस को टारगेट करें। फॉर एग्जांपल, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसको खरीदने वाला कौन है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसको खरीदने वाले इस टाइप के लोग हैं, इस एज ग्रुप के हैं। फॉर एग्जांपल, अगर
आपका प्रोडक्ट है जो कि यंग यूज़ करते हैं, या आप बताओगे कि 20 से जिनकी 30 एज है, ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए है। तो जब आप कैंपेन चलाओगे आप वही एज सेट करोगे। और कौन लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, किस टाइप की आपको मार्केटिंग चाहिए, क्या आप अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या मीडियम में मार्केटिंग करना चाहते हो, किन लोगों को आप टारगेट करना चाहते हो, ये सब आपको जब भी आप कैंपेन रन करते हो इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए। अब सवाल आता है आपको मार्केटिंग पे कितना कॉस्ट आएगा, कितना आपको स्पेंड करना पड़ेगा मार्केटिंग पे। जैसे कि मैंने आपको वेबसाइट का बताया था, स्टार्टिंग प्राइस आपको 20 से 30 हज़ार में आपको एक ई-कॉमर्स वेबसाइट मिल जाएगी। लेकिन मार्केटिंग का ऐसा नहीं है। मार्केटिंग का सिंपल सिनेरियो है, आप जितना स्पेंड करना चाहते हो उतना आप कर सकते हो। चाहे आप 10,000 करो, 10 लाख करो या 1 करोड़ करो, मार्केटिंग पे कोई लिमिट नहीं होती। जितना आप सेल करोगे उतना लोग देखेंगे, उतना सेल्स होंगे। अब यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ेशन की बात आती है। जब भी आप अपने ऐड को ऑप्टिमाइज़ करते हो, आपका प्रोडक्ट सही ऑडियंस तक पहुँचता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो और कम स्पेंडिंग हो। अब ये स्ट्रैटेजी आपकी जो मार्केटिंग टीम है वो यूज़ करते हैं। अब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, क्या जिसने मेरी वेबसाइट बनाई वही मेरा मार्केटिंग भी करेगा? नहीं, डेवलपमेंट का काम टोटल अलग होता है। जो आपकी वेबसाइट बनाता है उसका काम नहीं होता है आपको बिज़नेस को रन करना। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, आपको क्या लगता है जिसने आपकी वेबसाइट बनाई वही आपका बिज़नेस भी रन करेगा, जो कि टोटली गलत है। डेवलपर का काम होता है डेवलप करना, उसके बाद आता है मार्केटिंग का काम। अगर आप किसी मार्केटिंग एक्सपर्ट को हायर करते हो तो उनका काम होगा आपके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना। ऐसी अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसमें नहीं डेवलपर हेल्प कर सकता, नहीं मार्केटिंग टीम हेल्प कर सकती है, वो आपको देखना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको समझना है। जब भी आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करो, इन चीज़ों का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए ताकि आप गलत जगह प्रेशर ना बनाओ। अब आते हैं आखिरी पॉइंट पे, स्टेप 7 पे, वो है डेली मैनेजमेंट। अगर आपको लगता है आपने वेबसाइट बनाई, आपने सोशल मीडिया बिठाया, आपने बिजनेस है उसके लिए कैंपेन बिठाया और ये ऑटोमेटिक चलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको डेली इस पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा या आपको किसी को बिठाना पड़ेगा जो आपके डेली लिस्टिंग करे, आपकी जो वेबसाइट है उसको मॉनिटर करे, और इस पे आपको एसईओ का काम भी करना है। एसईओ आपको डेली इसको ऑप्टिमाइज करना है और साथ में आपको ब्लॉगिंग करनी है, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लिखना है, मैनेज करना है वेबसाइट, ऑर्डर को देखना है, 2-3 घंटे आपको पर डे वेबसाइट पे स्पेंड करनी ही करना है, अपने कस्टमर्स को रिप्लाई देना है। और ये आपका फाइनल सेटअप है जहाँ पे आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत है। ये आप खुद से भी कर सकते हो। मेक श्योर आपके पास 2-3 घंटे दिन में फ्री होते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सब्सक्राइब और शेयर और फॉलो ज़रूर करेंगे। शुक्रिया आपका। अस्सलामु अलैकुम।